अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब, और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जाकर जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके बाद से तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। और इसकी शुरुआत सवाल की मैं करूंगा आपके ट्वीट से। आपने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के कई मतलब निकल रहे हैं यहाँ पे। ट्वीट किया है आपने कि इसको कहते हैं घुस के मारना। बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। हमारे को पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुस कर मार के आए। कंगना कहती है जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हा हा, सही कह रही है। वो हमारे घर आया, उससे घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया। के लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं। ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं। इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं, हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। आते जाते उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि दो कान के नीचे भी हमारे लगा दी। जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए। मारूफ शायर जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आते हैं। फैज़ फेस्टिवल अभी अभी ख़त्म हुआ है, बड़ा ख़ूबसूरत एक यूँ कह लें कि फेस्टिवल था वो, और उसमें फैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश किया गया। जावेद अख्तर एक बहुत बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, मैं यूँ कहता हूँ बहुत बड़े शायर नहीं है, बहुत बड़ा नाम है जावेद अख्तर साहब का। दोनों में फ़र्क है और थोड़ी देर में आपको फ़र्क पता चल जाएगा नाज़रीन। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं, वो भी मैं कहना नहीं चाहता, मतलब मैं सब पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपके सामने वो पाकिस्तानी रखने जा रहा हूँ जिन्होंने जावेद अख्तर साहब के सामने ये साबित किया कि वो है। आप समझ रहे हैं? ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक। मैं अपने पाकिस्तानियों, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं प्राउड पाकिस्तानी। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के बारे में या बहनों के बारे में ये बात करूँ। What I'm saying is कि मैं आपके सामने I'm going to introduce you those Pakistanis, that very breed of Pakistanis who let themselves humiliated in front of a foreigner, in front of a foe, of someone who is an adversary. कहने का मकसद है वे कि एक बंदा बाहरों आया, छितर लैके नाल आया, भिजिया छितर, भिगो के सानू उन्हें मारिया, उन्हें साड़ी लितरॉल की थी, असी खुले बावां नाल लितरॉल कराई, ऐसे कि इत्थे भी मार, इत्थे भी 2-4 सानू ला के जा, मज़ा नहीं आया। असी कुटैस पवा के फिर असी कहा तू जा, असी उन्हें पुलां शुलां दे हार पाए, असी कहा तू जा हुण, साड़ी बड़ी बिस्ती हो गई, असी रज गए, साड़ी नहीं सानू इस बिस्ती अगले साल दोबारा करावांगे। तो फिर आई, फिर साड़ी बिस्ती करी, फिर असी सानू बड़ा मज़ा आएगा। हुआ क्या, जावेद अख्तर साहब आते हैं पाकिस्तान, फैज़ फेस्टिवल में आते हैं, हमने बड़ी उनको इज़्ज़त दी, बड़ा मान दिया, हमेशा देते हैं। इंडियन वैसे भी कोई आ जाए तो हम वैसे ही पागल हो जाते हैं। खैर, वो जनाब फैज़ साहब ने आके कहा कि जी मुंबई के हमले जो हुए थे ना, उसके करने वाले आपके यहाँ खुले घूम रहे होते हैं और आप लोग कुछ नहीं करते। क्लैपिंग, ओ माय गॉड, जावेद साहब, सच पर्ल्स ऑफ विजडम। तालियां बजा रहे हैं आगे बैठ के। वो जो पाकिस्तानियों की खास किस्म की कॉमेंट दिखाऊंगा आपको, मैंने वही बतानी है आपको वो कौन सी ब्रीड है। ओ माय गॉड, जावेद अख्तर साहब, यू नो। अच्छा, वो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि देखें, हमने तो नुसरत साहब को या और किसको, बाकी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, राहत को और इनको हमने बुलाया, हमने इनके कॉन्सर्ट्स करवाए, आपने तो लता जी का कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं कराया। ओ माय गॉड, सच पर्ल्स ऑफ विजडम बाय क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब। ओ माय गॉड, उफ, आई एम माइंड ब्लोन। अबे बेइज्जती कर रहा है तेरी, बजा रहा है तेरी। ओ माय गॉड, तालियां नहीं बजाओ, वो तुम्हारी बजा रहा है। ये हालत है इस कौम की। ये एक इंतहाई बर्गर तबका लाहौर का। मैं अदील हाशमी साहब, माजरत के साथ
आप ही ने पाले हुए हैं सारे। इंतहाई बर्गर तबका बैठा हुआ है, जावेद अख्तर बिस्ती कर रहा है और वो तालियां बजा रहा है। अबे कुछ समझ भी है? इनमें से 90% को नहीं पता कि मुंबई में जो 2008 में हुआ क्या था 26/11 को, पता ही नहीं होगा। उससे बोल दिया ये तालियां बजा रहे हैं। अब पता है कंगना रनावत ने क्या बोला, मैं सुनाता हूं आपको। ये देखो, आप देखो यार उनके सेलिब्रिटीज जो हैं वो किस तरह बात को समझते हैं और हमारों को। अच्छा मजे की बात है, अब मजम्मत कर रहे हैं। अबे अकल के बुद्धो, उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। जावेद अख्तर, उस दिन जावेद अख्तर पोइट नहीं था, उस दिन जावेद अख्तर म्यूजिशियन बना हुआ था और तुम थे उसके ड्रम, तुम थे उसकी ढोलक, वो तुम्हें बजा रहा था और उसकी जो बीट थी ना उस पर ठुमका इंडिया वाले लगा रहे थे, मजा उनको आ रहा था, तुम्हारी बज रही थी। यार क्या लोग हो यार। कंगना क्या बोलती है सुनो जरा, मैं सुनाता हूं कंगना क्या कहती है। कंगना कहती है, जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूं तो लगता है ये कैसे मां सरस्वती जी की इन पे इतनी कृपा है। और आप में समझ आना मतलब मुद्दे मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है। उन्हें अपनी तरफ उन्होंने भी शेर मारे है, खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब घर में घुस के मारा है। हा हा, सही कह रही है वो हमारे घर आया, उससे घर में घुस के मारा, हमने उसको तालियों से उसका स्वागत किया। जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा, उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। थोड़ा सा इस हवाले से आपका टेक। बट आई थिंक उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को, अपने ही लोगों को। वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चप्पल लगते हैं। सही। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। सेम विद मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स एक्सेप्ट मे बी अक्षय कुमार, एक्सेप्ट मे बी अ फ्यू, बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया